सभी लोग ज्वाइन करेंगे। सीजीपीएससी और व्यापम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सीजीपीएससी और व्यापम में अब तक पूछे गए प्रश्न करेंगे जो आपके विगत वर्षों के सीजीपीएससी प्रीलिम्स के जो एग्जाम है 9 फरवरी को होने वाली है। सीजीपीएससी व्यापम के इतना क्वेश्चन है कि यहाँ से अगर एक क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, शाम 5:30 बजे की बैच है। रिकॉर्डेड क्लास सेकंड क्लास जल प्रपात से रहेगा जो शाम 6:30 बजे की रहेगी। सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक अवश्य करना। तो क्लास रहेगी बस्तर के दशहरा, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूरा पीएससी और व्यापम पुलिस कांस्टेबल जितने भी व्यापम पीएससी में पूछे गए वही प्रश्न लेकर आए हैं। जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डिटेल क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहने वाला है। पूरा इस वीडियो में पूरा एक ही टॉपिक में कवर खत्म कर, ठीक है। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे सीजीपीएससी व्यापम प्रीलिम्स के लिए। चलिए, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट करके। चलिए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें सीजीपीएससी व्यापम के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बस्तर के दशहरा है ना, बस्तर के दशहरा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि सीजी व्यापम और पीएससी में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं बस्तर के दशहरा, जो आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2000 सीजीपीएससी 13 से लेकर 2017 तक के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से कवर करेंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। अब क्लियर दिख पा रहा होगा, ठीक। तो जो सेशन चल रही है, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ ठीक, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, चलिए, बस्तर के दशहरा से प्रश्न है, टॉपिक है बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जो कितने दिनों की अवधि तक मनाया जाता है, कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, 60 दिन, 75 दिन, 90 दिन या 120 दिन, कमेंट करके बताएंगे। जो बस्तर के दशहरा है वो आप पढ़े ना, बस्तर के कार्तिक वंश देव पुरुषोत्तम देव, मैं आपको बताऊंगा। तो जो बस्तर के दशहरा की जो शुरुआत किसने की है, तो बस्तर के दशहरा की जो शुरुआत है, बस्तर के दशहरा की शुरुआत शुरुआत किसने की है, पुरुषोत्तम देव ने, पुरुषोत्तम देव। ठीक है, पुरुषोत्तम देव ने किया है ना। ये आप पढ़ेंगे आगे, मैं इसको पूरा बताऊंगा। ठीक है, इस क्रम वाइज एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्रम वाइज आता है। पुरुषोत्तम देव ये आपने पढ़ा है ना, ये एग्जाम में आता है। चलिए ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 75 दिन। कितने दिनों तक चलता है, 75 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो इसके प्रथम पाठ जात यात्रा मतलब बस्तर दशहरा की शुरुआत किसने की है, इसके अंतिम क्या है, पूरा वीडियो इसमें मिलेगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बस्तर दशहरा में माउली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा उसी प्रकार हमको लेना है, क्योंकि अंतिम यात्रा देखिए ये आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे वही है, अंतिम यात्रा कर दिया रहेगा। ठीक, मैं 1 मिनट ना, इसके अंतिम वाला दिया रहेगा वही लेना है। ठीक है, जैसे पाठ यात्रा प्रथम में है, लेकिन इसमें क्या लेते हैं, काचिन गादी। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी प्रकार हम लेंगे। तो सीजी व्यापम क्षेत्र रक्षक 2021 का प्रश्न है, ये आपका आ जाएगा मौलिक प्रभाव। तीसरा है, चलिए देखेंगे बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है। देखिए पर्व माह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, 2012 में पूछा गया है, माह में मनाया जाता है। ठीक, बस्तर की दिवाली को क्या कहते हैं, तो बस्तर की दिवाली को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं, है ना। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताना स्टार्ट करेंगे। बस्तर की दिवाली को दियारी कहते हैं, सीजी व्यापक 2015 में पूछा गया है। बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति कौन से है, देखिए मैं अभी आपको बताया दशहरा उत्सव की समाप्ति किससे होती है, मुड़िया दरबार से। लेकिन इसका आंसर 2 टॉपिक और है, इसको 2 टॉपिक पहले ले लिया गया है। ठीक है, बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति मुड़िया दरबार से होती है। रथ यात्रा का मतलब होता है गोंचा पर्व। ठीक है, गोंचा पर्व, गोंचा पर्व, ये पर्व से भी पूछा जाता है, त्योहार से भी पूछा जाता है। ठीक, बस्तर में रथ यात्रा, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना रथ यात्रा वाला गोंचा पर्व, यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा गया सीजीपीएससी 2019 में। ठीक है, और इसकी परीक्षा कब है, सीजीपीएससी का 9 फरवरी को। ठीक, 9 फरवरी को है इसका परीक्षा 2025 में। ठीक है, तो बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है, गुंजा पर्व कहा जाता है। बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं, व्यापम 2018 में पूछा गया। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन क्या होगा, चैत्र, आषाढ़, भादव,
या कार्तिक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ। जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे जो लोग नहीं किए हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, चैत्र। बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं, चैत्र में। अब चैत्र को क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जनवरी फरवरी मार्च क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, चारों का, ठीक है। चैत्र, आषाढ़, भादो, कार्तिक, इन चारों को आप लोग ऑप्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या क्या कहा जाता है। चैत्र मतलब मार्च अप्रैल जो भी है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बस्तर दशहरा पर्व में रथ किनके द्वारा खींचा जाता है, 2016 में पूछा गया है। रथ किसके द्वारा खींचा जाता है जी, आदिवासी के द्वारा। कौन सा जी, स्थानीय आदिवासी, ठीक। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, स्थानीय आदिवासी द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। अब बस्तर दशहरा के प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है, तो देखिए वन विभाग 2016 पूछा गया कौन सी देवी की पूजा की जाती है, कौन सी देवी की पूजा की जाती है, चलो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कौन सी देवी की पूजा की जाती है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कौन सी देवी की पूजा की जाती है। काछिन गादी देवी, देखेंगे यहाँ पर दंतेश्वरी देवी, महामाया देवी, काछिन गादी देवी, जिसका आंसर यह होगा काछिन गादी देवी। काछिन गादी किस पर्व से संबंधित है, अनुष्ठान, ये सीजीपीएससी सीएमओ 2019 में पूछा गया है। तो जितने भी टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ पूरे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखेंगे काछिन गादी किस पर्व से अनुष्ठान से संबंधित है, आपका दशहरा से संबंधित है। अभी देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आंसर देखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे बस्तर का दशहरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर बस्तर का दशहरा से जितने भी विभिन्न जो रस्म है वो एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको बताया ना, पाट यात्रा, उसके बाद डेरी गड़ई, उसके बाद है आपका काछिन गादी। अब ये दोनों ऑप्शन नहीं पूछ कर, पाट यात्रा और डेरी गड़ई को नहीं पूछकर काछिन गादी को लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाट यात्रा क्या है। तो पाट यात्रा है आपका इस पर्व पर, पहला विधान पाट यात्रा होता है। पहला पर्व कौन सा है, पाट यात्रा, जो कि श्रावण अमावस्या को यानी कि हरेली के दिन मनाया जाता है, ठीक है। क्या तक क्लियर हुआ। और इस रथ का निर्माण के लिए लकड़ी लाने का कार्य अगरवाड़ा कचोट पाटी, अगरवाड़ा यहाँ पर देखेंगे, कचोरा पाटी गांव के व्यक्ति व रस्सी लाने का कार्य करंजी, केरस पाल तथा सोनाबाल के ग्रामीण करते हैं। इस विधि विधान को ही पाट यात्रा कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पूछेगा कि पाट यात्रा क्या है और किस अर्थात किस दिन मनाया जाता है, तो श्रावण माह से हरेली अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक। डेढ़ी गड़ाई का मतलब है पाठ यात्रा के पश्चात जो भादो शुक्ल द्वादश, यानी कि द्वादश मतलब 12-13 दिन के जो डेढ़ी गड़ाई रस्म होती है, उसी रस्म को स्तंभ को रोपड़ भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि डेढ़ी गड़ाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो रोपड़ के नाम। इस रस्म में दंतेश्वरी मंदिर के समीप सिरहा सिरहा सार भवन में बिलोरी ग्राम के वासियों द्वारा लकड़ी की 2 डेरिया विधि विधान की पूजा की स्थापित की थे। अब काछिन गादी क्या है, तो देखेंगे जो इस प्रथा में एक मिर्गान जाति की कन्या जिस पर माता का वास होता है और बेल के कांटों की गद्दी में बिठाकर दशहरा निर्विघ्न संचालन हेतु अनुमति मांगी जाती है। इस अवसर पर मोहरी, नंगाड़ा, धनकुल और वाद्य यंत्र क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक बार। यहाँ से एग्जाम में पूछा गया, पीएससी में 2 क्वेश्चन आया हुआ था वाद्य यंत्र से, ठीक है। मतलब लोकगीत, संस्कृति है ना, लोक कला, नाटक, वहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो उसका भी वीडियो हम लेकर आएंगे। जो साथ ही महिलाएं चेला रेला करके गीत गाती है या काछिन गाती, ठीक है। रैला पूजा भी पूछा जाता है। रैला मतलब काकती नरेश अन्नम देव, मैंने आपको बताया ना पुरुषोत्तम देव अन्नम देव जो बस्तर के काकती वंशी राजा, उन्हीं में से उनकी एक बहन है अन्नम देव की बहन रैला देवी थी, जिन्हें खिलजी शासक के आक्रमण करने के अपने दरबार में ले गया था और कालांतर में उन्हें छोड़ दिया गया था, परंतु अन्नम देव ने उनके महल में प्रवेश को वर्जित कर दिया, जिससे नाराज होकर रैला देवी ने गोदावरी नदी के भोपाल, पटनम, बीजापुर में जल समाधि ले ली, है ना। वो इसके पहले बोला जंगल में आदिवासियों के साथ 2-4 दिन रहने लगी होगी, उसके बाद वो कुछ दुखी होकर वो है ना समाधि ले ली। यहाँ नहीं लिखा है, मैं पढ़ा था, ठीक। आरंभ के वही श्राद्धकारी दशहरा उत्सव के लिए रैला पूजा के नाम से प्रचलित है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा।
ठीक। अब इसके बाद देखेंगे कलश स्थापना, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, कलश स्थापना। ठीक है, तो नवरात्रि प्रारंभ पर माता दंतेश्वरी, मौली माता एवं कंकाली माता मंदिर में बस्तर अंचल के हजारों लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश स्थापना करते हैं। ठीक है, जोगी बठाई, ये भी पीएससी एग्जाम में पूछा गया है ना। और जोगी बिठाई की रस्म को क्या कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, दशहरा में क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो मंदिर में कलश स्थापना, इसका आंसर सी होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है ना। जोगी बिठाई की रस्म को की क्या कहा जाता है, तो मंदिर में कलश स्थापना कहा जाता है ना। रथ परिचालन यानी कि गुंजा पर्व, देखिए यह रस्म अश्विन शुक्ल तृतीया में सप्तमी तक निरंतर चलने वाली है। इसमें 12 पहिए के रथ को 4 पहिए तक 8 पहिए के 2 रथों को विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है निशा यात्रा, इसको छोड़ देंगे। जोगी उठाई यानी कि मतलब पूर्ण हो जाता है कार्य, पूर्ण 9 दिनों तक, नवमी के दिन जोगी जो उठाई होता है वो पूर्ण कर ली जाती है। ठीक है, व्रत धारण करके बैठे हुए जोगी उठाने का पूर्ण है रस्म। अब मौलिक प्रभाव, ये भी एग्जाम में पूछा गया, और भीतर रहनी और बाहर रहने से एग्जाम में आता है। ये दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करके लेना है ना, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। यह रस्म नवमी को रात को मनाया जाता है, मौलिक पर्व। ये माता दंतेश्वरी माँ का प्रतीकात्मक रूप से है। ठीक है, जो दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाया है, इसे इस अवसर पर पुरुष और महिलाएं ढोल बाजा बजाते हैं और गौर नृत्य करते हैं। भीतर रहनी मुरिया दरबार अभी आपको बताया, जिससे देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछता है कि 8 पहियों वाले रथ को परंपरा से चुरा कर कुम्हाड़ा कोट नाम के स्थान पर ले जाया जाता है और भीतर रैनी कहा जाता है तथा एकादशी के दिन पुनः रथ को यथा स्थान पर स्थापित कर लेता है, जिसे बाहर रैनी के नाम से जाना जाता है। मुरिया दरबार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, कुटुंब यात्रा यानी कि बस्तर दशहरा का महोत्सव समाप्त होने के पश्चात कुटुंब यात्रा का पूजा का आयोजन किया जाता है। ठीक, अब ये तो रहा आपको पूरा कंप्लीट। अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखेंगे, ये पार्ट 2 वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया, मुनगाबहार नदी या कांगेर नदी की सहायक नदी है जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। और देखिए जलप्रपात के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट वीडियो शाम 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे आपका जलप्रपात से वीडियो आएगा, जलप्रपात से। ठीक है, जलप्रपात से वीडियो आने वाली है, तो सब तो बने रहेंगे। पूरे एग्जाम में प्रश्न बनता है, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, ताम्रा घूमर जलप्रपात, महादेव घूमर जलप्रपात कहाँ है ये पूछता है, बिंटा की घाटी है ना। चित्रकूट जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चौड़ा है जो कि 300 मीटर है ना। तो इसका हम नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो देखेंगे।